So I hope you guys are doing extremely well. ठीक है, तो हम फोर्थ सेशन में आ गए हैं IB ASIO 2021 इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर। और ये पार्ट 4 है आपके सीरीज के अंदर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं कवर कर चुका हूँ। पार्ट 1 के अंदर मैंने ड्रेस कोड की बात करी थी। पार्ट 2 के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और SSQ फॉर्म की बात करी थी। और पार्ट 3 में मैंने आपसे बोला था कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंड दैट लेक्चर वाज गोइंग ऑन। उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर आप उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अन अकेडमी के ऊपर वॉर गेम्स हो रहे हैं, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट नाउ। 9th और 10th नवंबर को आपके फाइनल इंटरव्यूज हो रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन दीज इंटरव्यूज। इसमें आपके टॉपर सेमिनार्स हो रहे हैं। ओके, तो टॉपर सेमिनार्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, ये सेमिनार आपके चल रहे हैं। तो संजीव का सेमिनार आपका हो चुका है। तो संजीव की CDS की क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से उसने CDS एग्जाम क्रैक करा, हाउ डिड ही गेट रिकमेंडेड, वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी इंटरव्यू में डाल दी गई है। आप इसको अन अकेडमी शौर्य पे जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। 1 घंटे का ये वीडियो है जिसके अंदर पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करा गया है। अब अमन का वीडियो आने वाला है। ऑल दीज आर लाइव लेक्चर्स, देन टुमारो इट विल बी प्राची एंड देन अमित। ठीक है, so these are certain recommended lectures which you should definitely watch if you're preparing for defense exams. And मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। My major focus when it comes to teaching is based on more towards defense exams and security exam. I'm alumnus of the prestigious IIM Dehradun and IIMC Delhi. I've cleared UPSC, CDS and IB exams. ठीक है, IB में मैं जॉब कर चुका हूँ। I have been part of the Indian Army and Intelligence Bureau stints at different places, और बाकी सारा expert in general studies, security and IR with focus on personality and psychological analysis for SSB interview preparation. उसके अलावा 40 प्लस रिकमेंडेशंस है मेरी, एंड मोर देन 1500 सिलेक्शंस इन एफकेट एंड CDS एग्जाम। एंड IB का रिजल्ट ऐड नहीं करा बिकॉज दैट इज अभी पूरी लिस्ट आएगी तब उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप में से बहुत लोगों की क्वेरीज आई है मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, जिसको मैंने रिप्लाई कर दिया है स्पेसिफिकली सिंस IB का एग्जाम आ रहा है। अगर आपकी कोई CDS, CAPF और कोई एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज है तो वो सारे मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन अकेडमी कोर्सेज का लिंक्स मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट कोड मिल जाएंगे। और CDS एग्जाम्स के लिए मैं 4 स्पेशल सेशंस कर रहा हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 4 फ्री स्पेशल सेशन MCQ सीरीज कर रहा हूं, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड 10th 11th 12th दी सेशंस वुड बी डन, सो यू कैन ज्वाइन देम टू। ओके, तो इसके अंदर हमने हमने अटायर प्लस अटायर डिमीनर कंप्लीट कर लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, एंड देन वी हैव आल्सो कंप्लीटेड योर SSQ फॉर्म एंड प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू पर थे, तो हम सीधा वहीं पर चलते हैं। तो दीज ऑल पॉइंटर्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड आई थिंक वी वर ऑन दिस स्लाइड जहां पर हम बात कर रहे थे कि फैमिली प्रोफेशन के ऊपर चीजें आपसे पूछी जाती है। फैमिली की, आपकी फैमिली का क्या प्रोफेशन है, अगर वो सिक्योरिटी प्रोफेशन है तो उससे काफी सारे सवाल आ सकते हैं। आपके नाम का मतलब, आपके शहर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें हैं घूमने की, आप वहां पर गए हैं, आपने वहां पर क्या क्या ऑब्जर्व करा है, आप अपनी जगह के बारे में कितना जानते हैं, जिस सेंटर पर आ रहे हैं, अगर आप लखनऊ सेंटर पर आपका पढ़ा है तो लखनऊ के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। जिस भी सेंटर में आप जा रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो कब स्थापित करी गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करती है, इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। खासकर इट इज समथिंग लाइक दैट, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में गूगल या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होगा। इसी तरीके से IB के मेजर ऑपरेशंस क्या रहे हैं, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो आर्म्ड फोर्सेस के साथ किस तरीके से टैंडम ऑपरेशन करता है, जितनी भी नॉलेज है उसको गैदर करिए। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं है। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपके दिमाग से होगा। आप मेरा रेडीमेड आंसर या किसी पुराने बंदे का आंसर सुन के जाकर चिपकाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, खासकर जब आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहे हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट इसीलिए लिए जाते हैं ताकि आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करा जा सके, और जब आपके साइकोमेट्रिक आंसर्स और आपके इंटरव्यू के आंसर्स अलग अलग होने लग जाए तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी टूट जाती है। ठीक है, यानी कि आप कुछ लिखकर कुछ आ रहे हैं और बोलकर कुछ आ रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी कुछ और दिखाती है। इसलिए कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको मेंटेन करनी है, यानी कि जो आपने लिखा है और जो आप बोल रहे हो वो तभी सेम होती है, क्योंकि अगर आप किसी का घिसा पेटा आंसर या किसी का कॉपी पेस्ट आंसर नहीं लिख रहे हैं, अपना आंसर लिख रहे हैं, तो दिस इज अ मेरी बहुत इंडीड
इन डेप्थ रिकमेंडेशन है, आपको बहुत सिंसियर रिकमेंडेशन है। प्लीज अपनी पर्सनालिटी पर काम करिए, अपने बारे में सोचिए कि आपने स्कूलिंग में क्या सब्जेक्ट्स लिए थे, ग्रेजुएशन में क्या लिए थे, उनसे कुछ सीखने को मिला। अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है। कुछ लोग बोल देते हैं आई डोंट हैव वीकनेस, आई एम परफेक्ट। भैया कोई परफेक्ट नहीं होता। लोग यहाँ पर मतलब जो ह्यूमन प्रजाति है वो भगवान में मिस्टेक निकाल लेती है, तो आप तो इंसान है। ओके, सो प्लीज अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर जरूर काम करिए। जब हम साइकोमेट्रिक टेस्ट पे आएंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट पर ही होगा, जो मैं आपको बता दूंगा व्हाट आर बेसिक साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं। ज्यादातर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो करवाए जाते हैं, प्रॉपर साइकोमेट्रिक टेस्ट और साइकोलॉजी टेस्ट पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन में कंडक्ट कराया जाता है, वो है आर्म्ड फोर्सेस के एसएसबी के अंदर, जहां पर प्रॉपर आपके 3-4 घंटे के साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं। बाकी जगहों पे छोटे छुटमुट टेस्ट हो जाते हैं, वो 15 मिनट या 20 मिनट का। अब आईबी में किस तरीके का टेस्ट करवाया जाएगा ये तो अभी किसी को नहीं पता, ये तो आप लोग ही बताएंगे। बट मैं जहां तक मान के चल रहा हूं, मुझे लगता है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपसे करवाए जाएंगे, क्योंकि और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। इसका बेसिक रीजन ये है क्योंकि आई फील दैट द टेस्ट वुड बी मैक्सिमम अराउंड हाफ एन आवर, मिनिमम अराउंड हाफ एन आवर, कुछ 15 मिनट, मतलब 15 मिनट से 30 मिनट का मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम 1 घंटे का हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, आई कैन डेफिनेटली बी रॉन्ग। और जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया था तब भी उन्होंने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पूछे थे। आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डाल देंगे, जैसे कि अगर आप जम्मू और कश्मीर में XYZ जगह में पोस्टेड है और आपको पता लगता है कि एक आतंकवादी है जो इस तरीके से आतंकी हमला करने वाला है, तो आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि आप अपने सीनियर को कैसे बताएंगे। अगर आपके 2 बॉसेस अलग अलग टाइप के ऑर्डर दे रहे हैं, तो उस ऑर्डर में आप किस बॉस की बात को मानेंगे। अब इन सारे सवालों के रेडीमेड आंसर आपको गूगल पे मिलेंगे, भगवान के लिए उनको रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं बनाए गए। आपको अपना आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और इस जैसे भी सवाल है, अगर इसके अंदर आप अपना दिमाग लगाए तो आपको कॉमन सेंस उसका आंसर दे देगी। ठीक है, अगर आप बोलते कि आप कमरे में घुसे और आपको लगा कि सिलेंडर है, सिलेंडर से गैस की स्मेल आ रही है, तो आप क्या करेंगे। आप ऐसा थोड़ी है कि आप जाके सिलेंडर की स्मेल आ रही है तो आप माचिस लगा के चेक करेंगे, मतलब माचिस लगाएंगे, नहीं करेंगे ना। अगर गैस लीकेज हो रही है, यू माइट ओपन द विंडोज, यू माइट टर्न ऑफ द एमसीबी। तो इस तरीके से टर्न ऑफ द एमसीबी, ठीक है, अपना मेन सर्किट बोर्ड को ऑफ कर देंगे कि भाई बिजली का कोई सर्किट वर्किट ना उड़ जाए, गैस के साथ कुछ और फायर ना हो जाए, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के कॉमन सेंस की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आपके केस के अंदर जैसे कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपकी डिग्री से आईबी के अंदर क्या फायदा हो सकता है, जो मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था। सो इन सारे सवालों पर आपको काम करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप किन चीजों में ग्रो होना चाहते हैं, आपका लाइफ में एम क्या है, आपका लाइफ में एम्बिशन क्या है। क्या आईबी ज्वाइन करना आपका एम है, एम्बिशन है ये, और अगर आपका कोई और एम या एम्बिशन है, क्या आईबी उसमें सहायता करता है। इस तरीके के सवालों पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज पर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे वो नक्सलिज्म का हो, जम्मू और कश्मीर का हो, या नॉर्थ ईस्ट के इशू हो, भारत एक्सटर्नल में इंडिया पाकिस्तान इंडा चाइना क्वाड ऑकस साउथ चाइना सी इशू, कोविड वैक्सीन का इशू पूरे, मतलब हमने लास्ट 1-1.25 साल में देखा है, ड्रग्स का इशू, खालिस्तान का इशू, फार्मर्स इशू। सो जो बड़े बड़े मुद्दे रहे इन पर आपके पास आंसर्स होने चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आंसर्स में न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखें, नाइदर प्रो गवर्नमेंट नाइदर एंटी गवर्नमेंट, बट आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। और अगर आप सरकार को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपको सोल्यूशंस भी बताने पड़ेंगे, और जहां आप सरकार की तारीफ करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दीज पॉइंटर्स यू थिंक द गवर्नमेंट हैज डन वेल। ठीक है, तो एसआरटी क्या होता है, एसआरटी होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहां पर आपको एक सिचुएशन में फंसा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बच्चे जो अब आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं तो उनसे कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर आप ट्रेन में चल रहे हो और ट्रेन में चलते वक्त आपका पर्स और आपका बैग चोरी हो जाएगा तो आप क्या चीज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, बिकॉज इफ आई टेल यू द आंसर आप वही रट के चले जाएंगे। सो इन दीज इफ यू अप्लाई योर ब्रेन्स कि आज की डेट में अगर ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, किसी से सहायता मांगेंगे, किसी से फोन नंबर मांगेंगे, कुछ फोन कॉल करने की सोचेंगे, मतलब आई एम गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ आइडियाज। So these are basically hypothetical situation to judge your potential to grasp, understand, analyze, use और intelligence to solve that situation. ठीक है, तो इसमें ये होगा, इसकी आप कितनी भी तैयारी कर लें, इवेंचुअली वो आपसे क्या पूछने वाले हैं ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा।
मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये है कि जो भी एसआरटी, जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स को छोड़ के जो वर्बल क्वेश्चन है, उनके जब आप घर वापस आए उनके आंसर को जो आपने लिखे थे उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है एंड दे माइट मैच द आंसर्स। तो और अगर आपने वहां पर एक ए आंसर लिख रहा था और आप उसके अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स करना चाहते हैं वो चलेगा, बट अगर आप पूरा आंसर ही बदल देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मतलब अगर क्वेश्चन था व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपने वहां पे लिखा माय वीकनेस इज कम्युनिकेशन स्किल, और इंटरव्यू में पूछा तो आपने बोला माय स्ट्रेंथ इज कम्युनिकेशन स्किल, तो अब ये तो विरोधाभास हो गया ना। कहीं पर आप बोल रहे हैं कमी है, कहीं पर आप बोल रहे हैं स्ट्रांगनेस है। तो प्लीज इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखना। जो भी सवाल वहां पर साइकोमेट्रिक टेस्ट में आते हैं उनको आप जब घर आए तो लिख लीजिएगा, आप ही का फायदा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टेक्निकल फील्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपकी ग्रेजुएशन पे, बीटेक पर जो भी आपने करी आपकी स्कूलिंग पर होगी। अपने सब्जेक्ट्स को डिग करिए, खासकर बेसिक ही पूछाते हैं आपके ग्रेजुएशन के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो एंड प्लीज डोंट थिंक कि इनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, इनको साइबर सिक्योरिटी नॉलेज नहीं होगी, इनको डेफिनेटली काफी अच्छी नॉलेज होगी। प्लीज पैनल को आप ये मत समझिएगा कि इनको नॉलेज नहीं है, दे विल बी हैविंग डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज। प्लीज आप उनको टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, वो आपको टेस्ट करने वाले हैं। और अपनी रीडिंग हैबिट को जरूर बढ़ाइए, जितना रीड कर सकते हैं पढ़िए एंड डिग थॉरली अबाउट योरसेल्फ। करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मर इशू, CAA, NRC, तालिबान, चाइनीज, एक मिनट, चाइनीज इंकर्जन जो है आपका, कोविड क्राइसिस, NEP, कमिंग असेंबली इलेक्शंस, यूपी के इलेक्शंस पर अगर कुछ पूछ रहे हैं, सेंट्रल इलेक्शंस पे पूछ रहे हैं, IB का रोल उसमें क्या होता है, तो इन सारी चीजों पर आप पढ़िए। ठीक है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द रिसोर्सेज विच आई हैव मेंशन प्रीवियस आल्सो, आप ग्रेविटास देख सकते हैं, एंड देन देयर मेनी न्यूज चैनल, आप ORF से पढ़ सकते हैं, चाणक्य फोरम से पढ़ सकते हैं। ओके, सिक्योरिटी के ऊपर तो भैया एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। उसके ऊपर कोई SRT भी पूछी जा सकती है, आपको किसी सिचुएशन में रख दिया जाए, आप कैसे करेंगे। योर ग्रास्प ओवर एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी विल बी थॉरली चेक्ड। अब कई बार ये होता है कि अगर आपको टॉपिक पे बड़ी अच्छी कमांड होती है तो वो उस टॉपिक पे एक दो क्वेश्चन करके आपको छोड़ दें और दूसरे पे पूछेंगे, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि यहाँ पर आपकी कमांड है। ठीक है, तो जितनी अच्छी कमांड होगी उतना आपको फायदा रहेगा। militancy, terrorism, Naxalism, security challenge in Northeast India, Jammu and Kashmir, Article 370 application, Taliban, ISIS, वेरियस टेररिस्ट आइडियोलॉजीज, और रिसेंट के अंदर जो अफगानिस्तान का राइज हो रहा है, तालिबान का बेसिक राइज हुआ है उसके अंदर, और क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सारे मुद्दों को देखिए, रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। तो जितने भी जियो पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे जो उछले हैं उन पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो मीटिंग हुई है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये मत सोचिए कि अगर आप IB के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सिर्फ सिक्योरिटी ही पता होनी चाहिए, बड़े सिक्योरिटी तो पता होनी चाहिए, उसके साथ बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। ओके, तो कुछ सोर्सेज मैंने डाले हुए हैं, चाणक्य फोरम, ठीक है, ORF फोरम, IDSA, डिप्लोमैट, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन, इनमें से कोई भी रिसोर्स को आप अच्छी तरह फॉलो कर सकते हैं। बियॉन्ड ग्रेविटास, जो पालकी शर्मा उपाध्याय मैम का, उसको देख सकते हैं, डिफेंसिव ऑफेंसिव, जॉनी हैरिस एंड वॉक्स। ठीक है, वॉक्स पर जॉनी हैरिस पहले वीडियो बनाते थे, अब उन्होंने खुद का चैनल बना लिया है, उन वीडियोस को देख सकते हैं। पाथ फाइंडर चैनल है, द बिग पिक्चर है, और राठौड़ सर का चैनल है। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको आप इन मुद्दों को बेसिक समझने के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो प्लीज गो एंड वॉच देम। काफी चीजें मैंने अपने चैनल पर भी डाली हुई है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो दीज आर सम 10 एरियाज, इनमें से अगर आपने एक दो को भी ढंग से फॉलो कर लिया तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी सिक्योरिटी, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों के लिए। और अभी जैसे चाइना के अंदर सप्लाई चेन क्राइसिस आ रहा है, चाइना में डेट क्राइसिस आ रहा है, BRI का हाल क्या है, CPEC का हाल क्या है, इन सब मुद्दों पे नॉलेज रखिएगा, आपको काफी हेल्प होगी। नक्सलिज्म में अभी करंट स्टेज क्या चल रही है, वगैरह वगैरह। ओके, एंड दीज आर सर्टेन कोर्स ऑफ माइन, कोर्स ऑन डिफेंस सिक्योरिटी। अगर आप अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक्स मेजरली मैंने अपनी क्लासेस में कवर करे हुए हैं, मेरी हिंदू क्लासेस में कवर करे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आप प्लस स्टूडेंट है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो आपकी बिल्कुल मर्जी है, अदरवाइज मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज भी बता दी हैं।
Okay, and if you want to take subscription, my 10% code is Sanjay 2। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, और जो मैंने SSB कोर्स के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन भी कराई है, साइकोलॉजी के टेस्ट की, उसको भी आपको हेल्प हो जाएगी, वो भी आपको इन्हीं के साथ मिल जाएंगे। तो यू कैन टेक 1 month सब्सक्रिप्शन, और उससे आप बेसिक आइडिया, मतलब जितना पढ़ना चाहते हैं 1 से 3 महीने में देख सकते हैं। ठीक है, फाइनल पॉइंटर्स, डोंट ब्लफ, झूठ मत बोलिए, वेग इंफॉर्मेशन मत दीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं आती, प्लीज ऑन फेस एक्सेप्ट कर लीजिए दैट आई डोंट नो अबाउट दिस, एक्सेप्ट वेयर यू डोंट नो, मेंटेन कंपोजर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, प्रैक्टिस रेलेवेंट क्वेश्चन बिफोर गोइंग, स्पेशली रिलेटेड टू योर एजुकेशन फील्ड, प्रोफेशन। ये बहुत मस्त चीजें हैं। आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, वहां पर कैसा काम करते हैं, वहां पर आपने क्या क्या चीजें सीखी, अपने बॉस की, टीम लीडरशिप स्किल्स, what all activities you've participated, things related to your graduation, education, very important। झूठ मत बोलिएगा, वेग इंफॉर्मेशन मत दिएगा। जहां पर आपको चीजें नहीं पता है, प्लीज एक्सेप्ट योर मिस्टेक और प्लीज से नो, आई डोंट नो अबाउट दिस। उनको घुमाने की कोशिश मत करिएगा, उसमें आप ही का घाटा है। ठीक है, हैव गुड ग्रास्प ओवर सिक्योरिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। दे विल आस्क योर ओपिनियन, फॉर एग्जाम्पल योर टेक ऑन कोविड क्राइसिस और Chinese incursion, Galwan, latest geopolitics, Taliban rising issue, farmers issue, etc. etc. तो अब अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक साइकोमेट्रिक टेस्ट बता दूंगा, एंड इन दैट वीडियो विल टॉक अबाउट दैट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड इट। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10% कोड है Sanjay2, SANJY2। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।